माय डियर स्टूडेंट, मैं एसटीएली और हमने आपको एक प्रयोग करवाया था। उस प्रयोग में हमने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज की हाइट, किसी भी चीज की ऊंचाई बिना एक्चुअल में नापी उसकी हाइट कैसे नापी, आप उसकी हाइट बता देते थे। आपको हमने दो मेथड सिखाया था। हमने आपको सिंगल पोल मेथड सिखाया था और हमने आपको ये हैंड मेथड सिखाया था। दो मेथड हमने आपको बताया था। तो काफी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सर ने ऐसा कैसे कर दिया कि बिना उस चीज को नापे ही उसकी हाइट हम बता दे रहे थे, ऐसा कैसे हो पा रहा था। तो ये बाबू और कुछ नहीं है, ये मैथ फार्मूले हैं जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। हमने उसी का प्रैक्टिकल किया होगा। अब क्या क्या कौन कौन से नियम लागू हुए वहां पर, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये हैंड मेथड। हैंड जो था, हैंड को हम लोग ऐसे कर रहे थे और जिस चीज को हमें नापना था उसके सामने ऐसे रख रहे थे और यहाँ से अपनी एक आंख बंद करके देख रहे थे। तो ये वाला उसके ऊपर सरफेस से टच हो रहा था, नीचे वाला उसके बॉटम पॉइंट से उससे जड़ से टच होता था। तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ से उसके बीच का डिस्टेंस को, और जो डिस्टेंस आ रहा था उसे हम 3 से डिवाइड करके पता कर ले रहे थे। ठीक है, अब चलिए हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है। जैसे अगर हम किसी चीज के सामने अगर हम ऐसे अपना हाथ करते हैं, हाथ करके अगर ऐसे देखते हैं तो मेरा हाथ, मेरा जो पंजा है, इसका ऊपर वाला अंगूठा और नीचे वाली उंगली, इन दोनों के बीच और मेरे आंख के बीच कोई न कोई रिलेशनशिप बनता है। अब क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पंजे को ऐसे रखा और रखने के बाद जितना हम मेरा पंजा ऐसे ऐसे फैल पा रहा है, हम उसकी उतने ही अपना दूसरा पंजा लेंगे, उतने फैला करके। और मेरा जो यहाँ से था इसके हम हाइट नापते हैं, 1 2 और 3। मेरे आंख की हाइट कितनी आ रही है? 3, यानी कि 3 मीटर आ रही है। कहने का मतलब ये जो मेरा अंगूठा यहाँ पर हमने लिया और मेरी आंख, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है? 3। मान लो 3 हम कहते हैं 3, चलो हम 3x लिख दे रहे हैं, चलेगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? ये 3x। अब ये जो मेरा पंजा है ये अकेले x के बराबर है, ये कितना है? x है। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? x है। अब थोड़ा एक चीज देखो बाबू, अगर मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल हो, ऐसे कोई मेरे पास एक ट्रायंगल हो सिंपल सा, तो अगर यहाँ से यहाँ पे अगर ये 1 हो, ये 3 हो, तो इन दोनों में कोई कोई रेशियो आपको दिख रहा है। इसको हम सीधा बना दे रहे हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है? ऐसे अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो आप देख लीजिए इसका नाम हम दे दे रहा है ए बी सी। अगर आपका बीसी 1 मीटर है, ए बी आपका 3 मीटर, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रेशियो दिख रहा है? इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो आपको बेस दिख रहा है, इन दोनों में 1:3 क्या है कि नहीं संबंध है? 1:3 का दोनों में क्या संबंध है? ऐसे ही अगर इसको आप आगे तक ऐसे बढ़ाते हैं, आगे तक अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो आगे वाला जो भी ट्रायंगल बनेगा, ये बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें भी 1:3 का ही डिस्टेंस होगा। यही नियम करता है। अब यहाँ पर जैसे आपने मान जैसे आपने पंजा रखा, ये x हो गया, कितना हो गया? 3x। चलिए लेकिन का नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने ए बी दे दिया, जो ऑब्जेक्ट को सामने से नापना है। यहाँ से कितनी दूरी को हम दे दे रहे हैं? ए बी, यहाँ पे दे रहे हैं सी, यहाँ पे दे रहे हैं डी और यहाँ पे दे रहे हैं ई। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आंख से जैसे हम अंगूठे से इसको देख रहे थे, यहाँ पे जा रहा है, इसके ऊपर वाले पार्ट पे टच कर रहे हैं, नीचे से देख रहा है तो मेरी इस उंगली से होते तो ये नीचे वाले पार्ट पे टच कर रहा है। यानी कि हम कह रहे थे कि अब काम करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापो और उसे 3 से डिवाइड करो तो तुम्हें इसकी हाइट पता चल जाएगी। हम कैसे कह रहे थे कि यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ पर रेशियो 1:3 का है। ऐसे ही अगर ये बड़ा बन जाए तब भी यहाँ पर जो रेशियो होगा 1:3 का ही होगा। यहाँ पर अगर ये 1x होगा तो कितना होगा? 3x होगा। समझ आ गया? ये कह रहे थे। अगर मान लीजिए अगर ये जो हमने ऑब्जेक्ट नापा है ए बी, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो 15 मीटर, अगर हम सपोज करते हैं सवाल हल कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने किसी को किसी को नाप रहे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने उसको बैलेंस कर लिया। मेरा ये ऊपर वाला हाथ उसके ऊपर वाले हाथ से दिख रहा है, मेरा ये वाला उसके नीचे वाले से दिख रहा है, यानी कि हमने इसको बैलेंस कर लिया। और इसको बैलेंस करने के बाद हम डिस्टेंस नापेंगे। तो मान लीजिए हमने डिस्टेंस नापा हुआ है 15 मीटर, तो हमें उस चीज की हाइट पता करनी है। तो हम इस 15 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी मिल गई? 5 मीटर। कुछ नहीं करना है, यही ज्योमेट्री है, ठीक है? ये इसका मैथ है, कुछ नहीं करना है। हम सिंपल रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेशियो का इस्तेमाल पहले जमाने के जो एस्ट्रोनॉमर होते थे, खगोल विज्ञानी होते थे, वो इन मेथडों का प्रयोग करके ग्रहों और तारों के बीच की दूरी का पता लगाया करते थे। कितना ये मेथड था आपके जमाने में?
आज हम इसी चीज को अपने किताबों में पढ़ते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से आपको एक सिमिलर ट्रायंगल बना लेना है ऐसे आप करके, और अपने और उसके बीच के डिस्टेंस को नाप लेना और उसे 3 से डिवाइड कर देना। एक सिंपल मेथड, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको एक फॉरेस्ट मेंसुरेशन में एक चीज सिखाया था। फॉरेस्ट मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया था किसी भी पेड़ की हाइट नापना सिखाया था ना, और उस पेड़ की हाइट को नापने के लिए हमने क्या किया था, आप इस हाथ में एक स्टिक ऐसे दे दिया था और ये वाला मेथड आपको बताया था कि पेड़ की हाइट कैसे नापते हैं। चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं कैसे क्या क्या हुआ था। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये पेड़ है। और मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है, और यहाँ से वो अपने हाथ में एक स्टिक लेता है, अपने हाथ में यहाँ से एक स्टिक लेता है, इतना छोटा स्टिक लेता है, और स्टिक लेने के बाद यह यहाँ से देखता है तो इस वाले पार्ट को देखता है, यहाँ से इसे देखता है, ठीक है। और यहाँ से जब देखने का प्रयास करता है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से उसका मैच कर रहा है बॉटम पार्ट, तो इनने सीधे रखा ना, तुम सीधे ही मिलाएंगे। बॉटम पार्ट हमने रखा, बॉटम पार्ट रखा, यानी कि मान लो ये मेरे पास पेड़ ऐसे ही नापा था। पेड़ के यहाँ पे अगर जड़ है, अगर हमने यहाँ पे पेड़ का जड़ रखा था, यहाँ पर पेड़ का सबसे ऊपर वाला पार्ट एकदम टॉप रखा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर आपके हैंड के बीच और आपकी आंख के बीच जो ये ट्रायंगल आप बनाएंगे, ये आपका हैंड हो गया और ये आपका आंख हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, तो इसको आप एकदम सामने रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो आप ट्रायंगल बनाएंगे वो भी कितना बनाएंगे आप 90 डिग्री। सपोज 90 डिग्री आपको बनाना है, तो आपका हैंड हो गया, यहाँ पर आप खड़े हैं, तब कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ से आप हैंड से पकड़ रहे थे ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, बस ये दिखना है। अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो सिमिलर ट्रायंगल वाला रूल आप लगाएंगे, यहाँ से हमने जो डिस्टेंस लिया था, हमने हाथ में जो डंडा पकड़ा हुआ है इसकी हाइट और यहाँ से लेकर के डंडे वाली हाइट, दोनों हाइट बराबर है। डंडे की हाइट और मेरे हाथ की हाइट, यानी कि ये जो डंडा हमने लिया इस डंडे की हाइट और मेरे हाथ की हाइट दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि मान लो ये वाला अगर 1 है तो ये वाला भी कितना है, 1 मीटर है। ध्यान दो, ये वाला भी 1 मीटर है, ये वाला भी कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर रेशियो नहीं, यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज अगर सिमिलर हों तो सिमिलर होने के लिए रूल होता है। मान लीजिए इसका नाम देते हैं बी ए, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। तो फार्मूला ये करता है कि डीई कहता है डीई अपॉन ए बी, डीई अपॉन ए बी इक्वल सीई अपॉन सीए, ऐसे होता है। कैसे हो रहा है फिर से देखिएगा, ये जो आपके पास बी और ई है, यानी कि जो परपेंडिकुलर, इस वाले का परपेंडिकुलर अपॉन इस वाले का परपेंडिकुलर, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका पूरे का आधार, ये सीई, ये आधार क्या है सीई, आधार क्या है सीई, इस पूरे बड़े वाले का आधार कितना है सीए, तो कितना रख दिया सीए। अब हाइट किसकी पता करनी है आपको, हाइट पता करनी है एबी की। तो एबी को हम अकेला छोड़ेंगे, तो एबी को हम भेज रहे हैं इधर और एबी को इधर भेजेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे। ध्यान देना, इधर डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया डीई मल्टीप्लाइड बाय सीए इक्वल, अब ये उस पर सीई है और इस पर चला गया एबी। तो अब क्या करते हैं, हमको एबी का वैल्यू पता करना है, सीई को भी हम इधर भेज देते हैं। देखो क्या आपके पास डीई इंटू सीए अपॉन सीई इक्वल एबी। अब एक चीज आप ध्यान दो, हमने आपको बताया कि जो डीई का डिस्टेंस है और जो सीई का डिस्टेंस है ये आपने इक्वल रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, इक्वल। ये जो डंडा आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस डंडे का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है ना, परपेंडिकुलर बेस दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि ये जो आपको डीई दिख रहा है, जो सी दिख रहा है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यानी कि आप देख सकते हैं डीई और सी आपस में क्या है, इक्वल है। देख रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया एबी बराबर सी ए, एबी बराबर सी ए, इतना आई था ना। यानी कि जो एबी की हाइट होगी सी से लेकर के ए तक की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। हमने आपको जनरल में यही तो करवाया था। हमने क्या कहा था कि जैसे अगर आप मान लीजिए स्टिक लेते हैं सेम हाइट की, इसकी हाइट इसकी हाइट सेम लेकर आप चीजों को देख रहे हैं, मान लीजिए मेरे सामने कोई पेड़ है, तो देखते टाइम अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाने में सफल हो पाते हैं, मेरे आंख से उस पेड़ के टॉप को देखते हैं और इसका जो बॉटम था, इस बॉटम से उसके बॉटम को देखते हैं, एकदम सीधे में देखते हैं मिला करके, तो हम कुछ नहीं करते हैं, उस मेरे और उस पेड़ के बीच की डिस्टेंस को नापते हैं, वही उस पेड़ की क्या हो जाती है, ऊंचाई।
सकती है। कितना सरल मैथ था उसका, कितना सरल मैथमेटिक्स था उसका। तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे, कितना आसान था ये। और हमने जब उसको जंगल में करके देखा तो हमें पता ही नहीं लगा इतना सारा कैलकुलेशन उसके अंदर होगा। वास्तव में हमने जो जंगल में किया था, हमने जो आपको सिखाया था, वो सारी चीजें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर ही आधारित थी। उम्मीद करता हूँ आप उस चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे और सीखने का और प्रयास करिएगा, ताकि आप किसी भी चीज का हाइट ना करना। इजी है ना, कितने इजी, आप कर लोगे, हमको पता है आप कर लोगे। ठीक है, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।